जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति टोनी और 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसका पति टोनी दिन भर मेहनत मजदूरी करके जितने भी पैसे लाता था, उतने में ही सोनी चिड़िया अपने घर का गुजर बसर अच्छे से करती थी। वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे, और तो और जब किसी को जरूरत भी पड़ती तो वो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, टोनी अपने काम से वापस आ रहा था। अचानक एक गाड़ी के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। सोनी चिड़िया पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खुद को संभालती है, लेकिन अब घर का सारा राशन खत्म हो गया था। बच्चे बेचारे भूखे थे। सोनी चिड़िया ने जिसकी मदद की थी, उन्होंने भी सोनी चिड़िया के बुरे समय में कोई मदद नहीं की। वो कई जगह काम मांगने गई, लेकिन उसे किसी ने भी काम नहीं दिया। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे रोता देख कालू कबाड़ी वाले ने उससे पूछा, क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? सोनी चिड़िया बोली, क्या बताऊं भैया, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। जो अच्छे समय में मुझसे मदद मांगते थे, उन्होंने भी मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। मेरी राह देखते होंगे। ये कहकर रोने लगती है। कालू कबाड़ी वाला बोला, रो मत बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक काम है। बहुत लोग ये काम करते हैं, तुम भी ये कर सकती हो, लेकिन शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। सोनी चिड़िया बोली, कोई भी काम हो मैं करूंगी। क्या करना होगा मुझे? कालू कबाड़ी ने बोला, बहन, तुम्हें बस इतना करना होगा कि कबाड़ चुनकर बोरे में भरकर मेरे पास लाना होगा। मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। मेरा कबाड़ी का काम है। और आज के लिए मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। इन्हें तुम रख लो और घर जाकर अपने बच्चों को भर पेट खाना खिलाओ। सोनी चिड़िया कालू कबाड़ी से पैसे ले लेती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कहकर वहां से चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अगले दिन सोनी चिड़िया कबाड़ चुनकर कालू कबाड़ी की दुकान पर पहुंचती है और उसे देती है। कालू कबाड़ी उसे पैसे देता है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। सोनी चिड़िया बहुत मेहनत करती है। दिन भर काम करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरती है। एक दिन की बात है, कूड़े के ढेर में से सोनी चिड़िया कबाड़ चुन रही थी। उसी समय उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है। उसने उसे खोल कर देखा तो वो चौंक जाती है। वो बैग रुपयों से भरा होता है। वो तुरंत उसे लेकर कालू कबाड़ी के पास जाती है और उसे दे देती है। उन रुपयों को देखकर कालू कबाड़ी पूछता है, अरे बहन, ये तुम्हें कहाँ मिला? सोनी चिड़िया बोली, भैया, ये मुझे कूड़े के ढेर से मिला। इसे तुम रख लो। कालू कबाड़ी भी बहुत ईमानदार था। उसने कहा, नहीं बहन, ये तुम्हें मिला है, इसे तुम रखो। शायद भगवान ने तुम्हारे दुखों को कम करने के लिए ये तुम्हें दिया है। सोनी चिड़िया बोली, नहीं भैया, इसे तुम रखो। तुमने दुख में मेरा साथ दिया। तुम ही ने मुझे ये काम दिया, तभी तो ये मुझे मिला है। इसे तुम रखो, इस पर तुम्हारा हक है। दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते रहे। फिर कालू कबाड़ी ने कहा,
ठीक है बहन, ऐसा करते हैं, हम दोनों इस पैसे को आधा आधा बांट लेते हैं। दोनों ने पैसों को आधा आधा बांट लिया। कालू कबाड़ी ने कहा कि मैं इन पैसों से अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा और तुम भी कोई अच्छा सा काम शुरू कर दो जिससे कि तुम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर सको। सोनी चिड़िया ने उन पैसों से खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान खोल ली और अब वो बहुत पैसे कमाती है और गरीबों की मदद भी करती है। और अब उसके बच्चे भी धीरे धीरे पढ़ लिख कर बड़े हो रहे थे और अपनी माँ का काम में हाथ बटाते थे।